तो ये है हमारे माइनक्राफ्ट का एक बड़ा नॉर्मल सा विलेज, और इस विलेज को मैं आज कुछ तगड़ी चीज में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ और बचाने वाला हूँ इन मासूम विलेजर्स को टोटल 1000 इवोकर से। सही सुना आपने, इस विलेज के ऊपर टोटल 1000 इवोकर्स का अटैक होने वाला है। तो मैं अपने कुछ ऐसे डिफेंस बनाऊंगा जिनसे कि मैं उनको रोक सकूं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विलेजर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, फ्री का खाना देते हैं, ट्रेडिंग में भी हमारी मदद करते हैं। तो अब बारी मेरी है इन बेचारे विलेजर्स को 1000 इवोकर से बचाने की। एंड हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो फटाक से कर दो, और जिसने कर रखा है उसको आई लव यू मेरे भाई। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 काम करने हैं। ये फालतू की घासों को हटाना है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को ठीक कर ग्रास ब्लॉक की जगह यहाँ पर हमको स्टोन ब्रिक्स लगानी होगी, और विलेज के चारों तरफ हमको फेंसेस से प्रोटेक्शन करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने वाटर बकेट की मदद से धीरे धीरे घासों को हटाना स्टार्ट करा, और बहुत देर लगने के बाद फाइनली मैंने पूरे विलेज के अंदर से सारी घासों को हटा दिया। तो अब हमको यहाँ पर ग्रास ब्लॉक को हटाकर स्टोन ब्रिक्स लगानी होगी, जिससे हमारा विलेज थोड़ा सुंदर दिखे। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर मैं अब लगाने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स को। वैसे तो बहुत मेहनत वाला काम होने वाला है, बट कोई बात नहीं, बहुत टाइम यहाँ पर लगने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पर सारी जगह स्टोन ब्रिक्स लगा दी है। और जरा अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो हमको प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ फेंसेस लगानी होगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल फेंसेस नहीं लगाने वाला, मैं यहाँ पर प्लैंक्स का यूज करूंगा और स्लैब्स का यूज करूंगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा काम खत्म ही होने वाला है, और यहाँ पर हमारी फेंसेस भी लग चुकी है। विलेज हमारा काफी प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता इसलिए छोड़ रखा है ताकि जो हमारे विलेजर्स है वो अंदर बाहर जा सके। और जो हमारा पहला वायरल है क्या, उसमें ट्रैप डोर का बढ़िया सा ट्रैप बनाया है, हम भी बनाते हैं चलो। तो जो हमारी एंट्रेंस है उसके सामने हमको अच्छे खासे गड्ढे खोदने होंगे, और गहराई में गड्ढे खोदने के बाद मैं इनमें लावा भरूंगा, क्योंकि जो हमारा लावा है ना वो इवोकर्स की बैंड बजा देगा। तो ये हो जाने के बाद अब हमको ट्रैप डोर लगाना होगा बिल्कुल इस मैनर में। एक साइड में तो लग गए, दूसरी साइड में भी हमको कुछ इस तरीके से लगाना होगा। अब बारी है हमारे रेडस्टोन भैया की। जो हमने ट्रैप डोर लगाए थे उनके चारों साइड हमको रेडस्टोन लगाने होंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लीवर कनेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं लीवर ऑन करूंगा सारे ट्रैप डोर खुल जाएंगे। अरे वेट भाई, एक ट्रैप डोर क्यों नहीं खुला? अच्छा भाई, वहां पर मेरे को लगता है रेडस्टोन रिपीटर लगाना होगा। यहाँ पर हमने रेडस्टोन रिपीटर भी लगा दिया। अब मैं लीवर ऑन करता हूँ तो देखो भाई सारे ट्रैप डोर खुल चुके हैं, और मैं इसको आपको यूज कर भी दिखाता हूँ ये कितना काम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पिग भाई साहब आए हैं, और जैसे ये ट्रैप डोर के ऊपर आएंगे मैं लीवर ऑन कर दूंगा। देखा ना भाई, पिग सीधा नीचे लावा में गिर गया और बेचारे की बहुत बुरी मौत हुई है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारा सेकंड वायरल हैक क्या होने वाला है। ओह भाई, यहाँ पर सेकंड वायरल हैक में कैक्टस और पफर फिश का क्या मस्त इस्तेमाल करा है। और ये बात तो हम सभी को पता है कि कैक्टस तो नेथराइट के आर्मर्स तक को नहीं छोड़ता, और अगर हमारे बम पर चुप जाए तो हमारी भी बैंड पक्का बजेगी। तो यहाँ पर हम हमारे कैक्टस लगाना स्टार्ट करते हैं एक ब्लॉक छोड़कर, क्योंकि हम साथ साथ में कैक्टस नहीं लगा सकते, आप सब जानते हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे कर मैंने काफी एरिया कवर कर दिया जहाँ पर मैं कैक्टस लगा चुका हूँ। बस थोड़ा सा एरिया और बच रहा है, यहाँ पर भी कैक्टस लगा देते हैं। फाइनली ये काम कंप्लीट हुआ। तो अब बारी आती है पफर फिश की, क्योंकि पफर फिश अच्छा खासा डैमेज देती है अपने पॉइजन से जब हम उसके पास आते हैं। तो बेटा इवोकर तुम बच के रहियो इससे। तो पफर फिश के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर गड्ढे खोदने होंगे बिल्कुल कैक्टस के सामने, और गड्ढे खोदने के बाद हमको यहाँ पर पफर फिश भरनी होगी, वो भी बहुत सारी। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट डिफेंस हैक को देखने की। अरे भाई साहब, फेंसेस और पिस्टन का क्या तगड़ा यूज करा है यहाँ पर। तो इसको बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हमको गड्ढे खोदने हैं, फिर उन गड्ढों के अंदर यहाँ पर लगाएंगे हम हमारे रेडस्टोन को, रेडस्टोन के ऊपर लगेंगे हमारे स्टिकी पिस्टन, और अब इन स्टिकी पिस्टन को हमको रेडस्टोन से वापस कनेक्ट करना होगा। अब बारी है हमारी फेंसेस की। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा लीवर को, और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा यहाँ पर हमारा बढ़िया सा हैक रेडी हो चुका है। मैं तो बड़ा इजीली इस फेंसेस से अंदर बाहर जा सकता हूँ, बट मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता। और मेरे को जल्दी से अपना काम खत्म करना होगा, क्योंकि इवोकर की फर्स्ट वेव बिल्कुल आने वाली है। और जो हमारा नेक्स्ट डिफेंस हैक है ना, उसमें भाई गोलम्स स्पॉन करे जा रहे हैं। ये तो हम भी करेंगे, क्योंकि गोलम्स भाई बहुत ज्यादा काम आते हैं। मैं सिंपली बहुत सारे ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ आयरन के, और एक साथ गोलम्स को स्पॉन करूंगा। तुम भाई देख रहे हो ना हमारे गोलम, इनके ऊपर मैंने मस्त स्किल लगा रखी है, और ये देखने में थोड़े खतरनाक भी लग रहे हैं। अब और हमारे गोलम्स को इन कैक्टस से डैमेज ना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ी साइड में फेंसेस भी लगा दी। अब इनके
इनको भी डैमेज नहीं पड़ेगा और ये हमारी प्रोटेक्शन भी करेंगे। और जरा इस वाले वायरल हैक को देखो भाई, कितना तगड़ा बीकन बना रहे हैं, मस्त आइडिया है। मैं भी यहाँ पर बढ़िया सा बीकन बनाऊंगा और मैं यूज करने वाला हूँ हमारे एमराल्ड ब्लॉक्स। तो यहाँ पर मैंने बीकन का बेस बनाना शुरू कर दिया है और भाई बीकन से फायदा ही है, मेरे पास एक्स्ट्रा एबिलिटीज होंगी तो मैं इवोकर्स को अच्छे से धूल चटा पाऊंगा। एंड लो भाई, हमारा बेस बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर हम लगाने वाले टोटल 6 बीकन, क्योंकि जितने ज्यादा बीकन होंगे उतनी ज्यादा एबिलिटीज होंगी और लड़ने में भी बहुत मजा आएगा। वेल, अब थोड़ा नजर मार लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिफेंस है क्या होने वाला है। ओके भाई, क्या तगड़ा यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिस्पेंसर का। मैं अपने चारों तरफ डिस्पेंसर लगाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपने नेदरराइट के एन्चेंटेड आर्मर्स रखूंगा और स्वॉर्ड को भी एन्चेंट कर जल्दी से डिस्पेंसर के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पर मेरे को सिंपली नीचे एक साइड एक रेडस्टोन लगाना है, सामने बटन लगाना है और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, मेरे पास स्वॉर्ड भी आ जाएगी और मैं नेदरराइट के आर्मर से इक्विप्ड हो जाऊंगा। एकदम एपिक काम हो गया है। मेरे पास बहुत कम टाइम है तो मेरे को जल्दी से एक पिलर बनाना होगा जिस पे खड़े होकर मैं इवोकर्स के साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टोन ब्लॉक्स का यूज करने वाला हूँ और एक पिलर बनाऊंगा और चारों तरफ वॉल से प्रोटेक्शन भी कर देता हूँ बस भाई। और मैं यहाँ पर आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। बूम, मैंने यहाँ पर अपने नेदरराइट के आर्मर्स मिलिट्री आर्मर से चेंज कर दिए, जो कि बहुत पावरफुल है और मेरे पास यहाँ पर अब बंदूक भी है और कुछ ही देर में यहाँ पर इवोकर की गैंग आ चुकी है। मैं तो भाई सीधा जा रहा हूँ अपने पिलर के ऊपर और वेट, ये मेरे को पिलर पर भी अटैक कर रहे हैं और मेरी हेल्थ देखो जरा। और देख रहे हो यार कितने सारे वैक्स हैं, इनको मैं गोली से मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बहुत सारे हैं। तो जैसे तैसे कर मैंने इन वैक्स को तो खत्म कर दिया है और जो मेरे डिफेंस थे उन्होंने इवोकर्स को संभाल लिया। बस ये आखिरी इवोकर बच रहा है, इसको भी मैंने बंदूक से मारकर इवोकर्स का खेल खत्म कर दिया और मेरे को 1-2 टोटम भी फ्री में मिल गए। और एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई खत्म हुई है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इवोकर्स के बहुत सारे दोस्त मुझसे लड़ने आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले थोड़े बहुत डिफेंस को मैं अपने सही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो एक कैक्टस है मैं इनको हटाने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी कुछ ज्यादा खास मदद नहीं करी है। तो इनको हटाने के बाद इनकी जगह मैं यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक लगाऊंगा। आई थिंक सो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और मैग्मा ब्लॉक के आगे मैं लगाने वाला हूँ इग्नाइटर को। इसकी मदद से आप किसी को भी जलाकर राख कर सकते हो। और इग्नाइटर के आगे हम लगाने वाले हैं खतरनाक से स्पाइक्स। इनकी मदद से आप किसी को भी पकड़कर उसकी जान ले सकते हो। और लास्ट में लगाने वाले हैं हम ये तगड़े से बड़े बड़े पंखे। अगर इसके सामने कोई भी आया ना, बेचारों एक जगह खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन बैड न्यूज ये है, ट्रैप में फंस कर हमारे सारे आयरन गोलम मर गए। तो लो भाई, इवोकर के दोस्त आ चुके हैं और जरा देख रहे हो ये कितने सारे विलेजर्स हैं। वेल, यहाँ से थोड़े बहुत को मैंने गोलियों से मार दिया और थोड़े बहुत हमारे ट्रैप्स ने संभाल लिया। और यहाँ पर जल्दी से हम लीवर को भी ऑन कर लेते हैं, जिससे आधे से ज्यादा लावा में गिर के मर जाएं। और यहाँ पर हमारा रेविजर भी आ चुका था, जिसने मुझको एक अटैक में हवा में उड़ा दिया। लेकिन मेरी गन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी, मेरे सामने ये बच्चे टिक ही नहीं पाए। आधे से ज्यादा ट्रैप्स में मर गए, थोड़े बहुत लावा में गिरकर मर गए और जो बचे कुछ थे उनको मेरी बंदूक ने संभाल लिया। और फाइनली मैंने इस विलेज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करा है। एक भी विलेजर को थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई है। इसी खुशी में भाई बंदूकें तो चलनी चाहिए ना। और इसी बात पर आप भी नीचे लाइक ठोककर 50,000 की लाइक गेम को जल्दी से कंप्लीट करवाओ और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।